Hello students, today we are going to start the practice set 12. For this we will understand greatest common division or highest common factor. It is GCD or HCF. So we are already completed and understand the concept of HCF and LCM of positive integers. So now we will learn something more about them. The HCF or the GCD of given number is the greatest common divisor or factor. So now we will learn two methods for this. So first one is prime factors method. For this method we will take an example. So the example is find the HCF of 24 and 32 by the prime factors method. Okay. So now what we will do, first of all we will factorize both the number one by one. So first of all we will factorize 24, which is divided by 2, then we get 12. Again we will divide 12 by 2, so we get 6, then 3, and in the last we get 1. So the factors of 24 is 2 into 2 into 2 into 3. We also can write it in the form of 4 into 6. Okay. Now we will factorize 32. So the factors of 32 are 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So there are 5 times 2. Okay. Now what we will do, we will match the numbers, we will match the factors of both the numbers. So what we will get the highest common factors are 3 times 2. Okay. So the common factor 2 occurs thrice in each number. Therefore the HCF is 2 into 2 into 2, which is equal to 8. सभी को समझ में आया क्या ये? ओके. इसके बाद अभी हम लोग और दो एग्जाम्पल्स देखेंगे, बट सभी में हमें क्या करना रहेगा, फैक्टराइजेशन करना होगा, एंड आफ्टर फैक्टराइजेशन हमें कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है. ओके. सो हियर इज वन मोर एग्जाम्पल. फाइंड द HCF ऑफ 10, 15 एंड 12. सो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया है, तीनों भी नंबर्स के फैक्टर्स निकाले हैं. द फैक्टर्स ऑफ 10 इज 2 into 5. For 15 it is 3 into 5 and for 12 it is 2 into 2 into 3. अब ये कहाँ से आए हैं, इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था. नाउ नो नंबर एक्सेप्ट 1 इज अ कॉमन डिविजर. अब इसमें हम लोग देखेंगे तो कोई भी कॉमन नंबर नहीं है. कॉमन मीन्स आप बोलोगे 5 है 10 एंड 15 में एंड 3 है 15 एंड 12 में, बट ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों में ही हो. तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इफ देयर इज नो नंबर एक्सेप्ट 1 इज अ कॉमन डिविजर, सो द HCF इज 15. अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल के पहले हम लोग कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे. ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, if one of the given number is a divisor of all the others then it is the HCF of the given number. But if no prime number in a common divisor of all the given number then 1 is their HCF because it is the only common factor. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर इसमें एक भी कॉमन नंबर नहीं है तो वहां पे HCF क्या होगा, 1 हो जाएगा. क्यों? बिकॉज हर एक नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही है. ओके. उनके पास एक कॉमन नंबर 1 तो रहता ही, मतलब वो जो है 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा. क्लियर है ना सभी को? ओके. सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द HCF ऑफ 60, 12 and 36. Now again what we will do, we will factorize all these three numbers. So we will get factor for 60 is 2 into 2 into 3 into 5. For 12 we get 2 into 2 into 3. For 36 we get 2 into 2 into 3 into 3. These are the factor we get from the factorization. अब यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या कर रहे हैं, तीनों नंबर को एक साथ फैक्टराइज कर रहे हैं. मीन्स 60 लिखा, देन 12, देन 36. अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये तीनों नंबर ही इवन नंबर्स हैं, सो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे. हम यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट लाइन में देखो क्या है हमारे पास, 60 के नीचे 30, 12 के नीचे 6 एंड 36 के नीचे 18. अगेन ऑल दीज नंबर्स आर even numbers, so again we will divide it by
2. So what we get? 15 below 30, 3 below 6 and 9 below 18. अब इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये सभी नंबर ऑड नंबर्स हैं, इनमें से एक भी इवन नंबर नहीं है। अब ये सारे ऑड नंबर हैं तो हम इसे 3 से डिवाइड करने का ट्राई करेंगे। जो 15 को 3 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 5। सेम ऐसे ही 3 को करेंगे तो 1 एंड देन 9 को करेंगे तो 3 मिलेगा। अब यहाँ पे ये लास्ट टाइम ऐसा है कि जब ये तीनों नंबर एक साथ डिवाइड हो रहे हैं, इसके बाद ये तीनों एक साथ डिवाइड नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 3 विच इज इक्वल टू 2। देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट हमने क्या किया? तीनों को सेपरेटली फैक्टराइज करके निकाला एंड सेकेंड वाले में क्या किया? तीनों नंबर्स को एक साथ फैक्टराइज करके फाइनल आंसर फाइंड आउट किया। ओके अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं मुझे। अब ये तो हमने समझ लिया कैसे करते हैं। अब एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ओके इसे कंप्लीट करो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वो मुझसे पूछ लो। सेकंड मेथड देखेंगे अभी हम लोग, द डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द HCF। अब यहाँ पर डिवीजन मेथड यूज करना है। प्रैक्टिस सेट में भी देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 को हमें डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 को हमें प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है। तो चलो जल्दी से डिवीजन मेथड भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें 2 नंबर्स गिवन है। सी द एग्जाम्पल, फाइंड द HCF ऑफ 144 एंड 252। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड 252 बाई 144 ओनली वंस। हमें सिर्फ एक बार उसे डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 144 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड देखो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 144 आएगा। नाउ वी विल सब्सट्रैक्ट 252 माइनस 144, सो द आंसर इज 108। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट भी देख सकते हैं, डिवाइड द बिगर नंबर बाय द स्मॉलर वन। एंड सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? डिवाइड द प्रीवियस डिविजर बाय द रिमाइंडर इन दिस डिवीजन। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? जो हमारा रिमाइंडर 108 आया है ना, ये प्रीवियस डिविजर मीन्स 144 को डिवाइड करेगा और एक ही बार करेगा। सो नाउ व्हाट वी विल राइट? 1 here and 108 below the 144. Now the new remainder is 36. When we divide 144 minus 108, we get 36. Okay. Now the new remainder divide the last divisor. So 36 dividing 108. Now we will multiply it with 3. 36 into 3 is 108 which is completely divided. अब ऐसे मेथड में, डिवीजन मेथड में हमें क्या करना होता है? हमें बार बार रिमाइंडर से डिवीजर को तब तक डिवाइड करना होता है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। चलो लास्ट के 2 स्टेप और पढ़ेंगे अभी हम लोग। स्टेप नंबर 3 and 4. डिवाइड द डिवीजर ऑफ स्टेप 2 बाय द रिमाइंडर ऑब्टेन इन द डिवीजन इन स्टेप 2. देन कंटिन्यू like this till the remainder becomes 0. देखो यहाँ पे बोल रहा है ना कि मेथड हम लोग को कब तक अप्लाई करना है? जब तक कि हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता। क्लियर है? ओके अब जब 0 आ जाएगा तो लास्ट इसके पहले वाला जो रिमाइंडर था मीन्स 36 था, वो हमारा HCF होगा। देखो ये क्या लिखा है? द डिविजर इन द डिवीजन in which the remainder is 0 is the HCF of the given number. So the HCF of 144 and 252 is 36. Clear है ये सभी को? Okay. Now अभी आप लोगों को क्या करना है? प्रैक्टिस सेट के दोनों ही क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को सॉल्व करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं एंड अपने व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। ओके बाय बच्चों।